हेलो अच्छा पार्टी, नमस्कार आप सभी को भाई। और छोटे बड़े मेरे से जितने भी हैं सभी को नमस्कार। ठीक है। बड़े और छोटे की तादाद काफ़ी है वैसे। अब समस्या फिर वही है, कौन सही कौन गलत। ठीक है, लेकिन ख़त्म करते हैं इस मामले को। और ख़त्म करने का कारण देखो, मतलब मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं किसी को डिफेम करूँ, डिसरेस्पेक्ट करूँ। आज तक कभी नहीं किया और ना आगे भी करूँगा, कभी नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब मेरा टीचर के होने के प्रति क्या फ़र्ज़ हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। आज तक आप तक कभी आपने मेरे चैनल पे ऐसी कोई वीडियो देखी भी नहीं होगी और पहले भी नहीं देखोगी। ठीक है, आपने जो स्थितियां देखी हैं अभी, ठीक है, वो बहुत बार हुआ है बेटा, ये कंट्रोवर्सी वाला चक्कर कि कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। ये बात आपने भी समझी होगी और मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, पागल मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन दिक्कतें कहाँ थी? ठीक है, सारा मामला मतलब स्टार्ट होता था आपस में ही। और सारी कंट्रोवर्सी मैथ्स वाले ही करते, हमेशा मुझे लगता है पहले से ही। ठीक है, आज से नहीं देख रहा हूँ मैं ये बातें, मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ को ये लगता है कि मैं मतलब अभी आया हूँ, मैं नया टीचर हूँ। ठीक है, तो ये हमारे विजार्ड साहब हैं। ठीक है, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा इनसे भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरे साथ हमने देखो कब पढ़ाया था। आप ये देखो, ये जीटीबी नगर मुखर्जी नगर के मेंस के बैच लॉन्च हुए थे 17 में, 25/8/2017 डेट लिखी हुई है। पहला बैच 22 अगस्त को आपके और हमारे सबके विजार्ड साहब, और दूसरा बैच 26 अगस्त को। देख लो, इधर आना दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे। ये मेंस का है 2017 का। अब तुम ये बात भी समझोगे कि जो मेंस 2017 पढ़ा रहा है वो सीधा, कोई भी कोचिंग ऐसी तो नहीं होगी जिसने सीधा मुझे मेंस में उतार दिया होगा। ठीक है, और उस टाइम की काफ़ी नामी ग्रामी कोचिंग थी। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या इसके प्रूफ दूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं देखो, मामला शुरू हुआ था इस क्वेश्चन के साथ, मैं आपको बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और फिर इनकी मिस्टेक के बाद अगले दिन इन्होंने मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में। कुछ बच्चों ने बोला कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो हमने मान ली, छोड़ो उस बात को अब। ठीक है, फिर मेरे पास एक बच्चे ने तब तक ये क्वेश्चन भेज दिया कि सर यहाँ गड़बड़ कर दी। क्योंकि देखो बच्चों, टीचर्स को इतना टाइम ही नहीं है यार। मेरी सुबह 8 बजे से क्लास होती है भाई, सुबह 8 बजे से। और मेरी लास्ट क्लास खत्म होती है, मतलब मान के चलो कि अगर मैं अपने चैनल पे यूट्यूब की बात करूँ, लास्ट में 8 से 9 तो 9 बजे खत्म होती है। तो मतलब लगभग 13 घंटे की क्लास होती है डेली मेरी। ठीक है, मेरी ऑफलाइन क्लास होती है सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, कभी 4 बजे तक। ठीक है, जैसा शेड्यूल होता है बैचेज के हिसाब से। मैं केडी कैंपस में ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूँ और केडी लाइव ऐप पे ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ। तो 4 बजे के बाद मेरी लगातार क्लास ऑनलाइन वाली होती। ठीक है, ये डेली का शेड्यूल है। ठीक है, बस मैं आपको ये बात बोलूँ, किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं, चाहे इसमें से कोई सा भी हो, चाहे वो नया टीचर हो पुराना टीचर हो, कोई मेहनत कर रहा होगा। जो मेहनत कर रहा है वो अच्छे के लिए मेहनत कर रहा है, बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है। तो फिर इन्होंने इसकी टांग खींच ली। ठीक है, छोटा भाई है मेरे से, दोनों ही छोटे हैं मेरे से। ठीक है, दोनों जूनियर भी है मेरे से, बाद में आए मेरे से, तो काफ़ी बाद में आए, बहुत बाद में आए दोनों। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, इस बात को बस यहीं ख़त्म कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो इनसे हो चाहे वो इनसे हुई है। ठीक है, हम आपस में ही इस बात को सुलट लेना चाहिए था। मुझे बस बुरा ये लगा कि अगर इनसे गलती हुई थी तो ये इनके पास ऐसा नहीं होगा, इनके पास इनका नंबर नहीं होगा, तो इनको पर्सनली मैसेज करके बोल सकते थे कि भाई गलती होगी यार इस क्वेश्चन में, इसे हटा दे, इसकी कोई दूसरी वीडियो बना देना। ठीक है, अगर ये बात यहीं ख़त्म हो जाती। ठीक है, लेकिन यार मतलब मुझे वो थोड़ा सा अनएथिकली लगा, इसलिए मैंने 3 वीडियो बना दी फिर। ठीक है, मुझे जो लगा पर्सनली, मैं मतलब आप मेरी बात को अगर अदरवाइज लेते हो तो आप वो भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा था मतलब ये ऐसा, मैंने इसीलिए बताया। ठीक है, देखो ये आप 17 का मैंने आपको बेटा दिखाई दिया मेरे भाई। ठीक है, ये देखो तुम, इसमें से बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब मैंने सबका तो नहीं ले पाया, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स जिसको तुम जानते होंगे शायद, मैंने उसी को लिया। ठीक है, ऑफलाइन बैच है, देखो ये 1 अगस्त का, और ये देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 29 जुलाई 2017। ठीक है, ये बैच है। इसमें देखो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और ये मुखर्जी नगर में और जीटीबी नगर में सारे होर्डिंग्स लगा करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और इनको तुम बहुत अच्छे जानते होंगे। ठीक है, कैरीविल पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, और ये मेरे साथ उस टाइम ऑफलाइन के बैच को, मतलब हमने ऑफलाइन का बैच उस टाइम पढ़ाया था, और भी बहुत सारे बैच पढ़ाइए। मतलब जो फोटोज आगे मेरे सामने, बस मैंने वो दिखा दिया आपको, अदरवाइज मैंने छोड़ दिए सारे। ठीक है, ये रहा, इसमें बहुत सारे देखो बच्चे दुनिया भर के हैं, ये ऑफलाइन का मामला है। ठीक है, और उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने तुम्हें दिया, उस टाइम का पड़ा हुआ था जो, कुछ मैंने फेसबुक से निकाले, कुछ मैंने वहीं से निकाल दिए। देखो ये वही बैच है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था यहाँ पे। देखो आपने देखा 1 अगस्त पीयूष सर, और मेरा नाम लिखा होगा, देखो ये लिखा 1 अगस्त, और ये जीटीबी नगर का मेट्रो स्टेशन है, शायद आप पहचान पाओ तो। ठीक है, ये वही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, मतलब मैं एक एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इसके बाद ये भी
13 सितंबर 2017 उसके बाद अगला बैच लॉन्च होता है 1 अगस्त के बाद, ठीक है। और इसमें आप इनको शायद जानते होंगे, जो रैंकर्स गुरुकुल जहाँ आपके आदित्य सर पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहीं पे रीजनिंग पढ़ाते विक्रम सर, ठीक है। उसके बाद इन चेहरे को कौन नहीं जानता, ठीक है, अपने आप को बड़ा मासूम चेहरा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते हैं हमारे साथ, ठीक है, बहुत बहुत पुराने टीचर हैं। ये पैरामाउंट का फैकल्टी रूम का फोटो है, जब पैरामाउंट में जहाँ टीचर्स बैठा करते थे एक साथ, तो वहीं ये, इसका शायद डेट नहीं है लेकिन ये भी मुझे लगता है उसी अराउंड उसी टाइम का होगा, ठीक है। माननीय गोपाल वर्मा सर है, ठीक है, आप जानते हो। इसके बाद मतलब ये फोटो उसी दौर का है, जब देखो भीड़ देखो उस टाइम भी ऑफलाइन की भीड़ कितनी हुआ करती थी। अब का और ऑफलाइन का मैं तुम्हें अंतर बता देता हूँ। देखो उस टाइम पे प्रोजेक्टर्स होते थे बेटा, उस टाइम पे प्रोजेक्टर्स चलते थे। देखिए प्रोजेक्टर, ये ऐसी एक वाइट सी पट्टी होती थी, उस टाइम वो चला करती थी ऑफलाइन में, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। उस टाइम की ये वीडियो है, वो मतलब वीडियो क्या है, फोटो है उस टाइम के। उस टाइम इतनी कोई खास मतलब क्वालिटी के फ़ोन शायद आप उतने अच्छे नहीं होते जितने अब फिलहाल में फ़ोन है, तो वीडियोज़ वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। तो अगर वीडियो बड़ा प्रॉपर बनती भी थी तो वो कैमरा वगैरह से ही, ठीक है। तो ये भीड़ तुम इसी बैच का है, मतलब ये 2 फोटो हैं उसी बैच के, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने 2020 में, ठीक है, 2020 में मैंने अपनी सबकी आपकी प्यारी हमारी प्यारी नहीं तो मैडम को ज्वाइन किया, ठीक है। मतलब मैंने केडी कैंपस ज्वाइन कर लिया। केडी कैंपस मैंने ज्वाइन किया 2020, मतलब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। और ये कोम्बो का बैच आता था, मतलब अभी भी आ रहा है, ठीक है, अभी इस महीने भी आ रहा है, ठीक है। इस महीने भी आप देखोगे, मतलब मैं आपको अभी का दिखा देता हूँ लेटेस्ट, ठीक है, आप यहीं पे देख लो। ये केडी लाइव के आपको बैचेस दिखाई देंगे यहाँ पे, ध्यान दोगे। देखो एक केडी लाइव ऐप जैसे आप लॉगिन करेंगे, केडी लाइव जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सारा मामला, ठीक है। लाइव क्लासेस में देखो जैसे जाओगे आप, मतलब वेब पे कैसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो इसी तारीख को 9 सितंबर को ही बैच आ रहा है। मैं मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि फिर से कि भाई आप ये सोचोगे सर बैच ले लो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, बस यहाँ समझोगे ध्यान से। देखो ये रहा, ये 14 सीरीज दूसरी हमने स्टार्ट की थी, मतलब इसमें देखोगे आपका ये पूरा फाउंडेशन बैच है। मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग मोहित स्क्वाता सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश इसमें नीतू मैडम पढ़ाती, और मतलब इसमें प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री मिलता है, 300 टेस्ट फ्री देते हैं, और ये वीओडी हर बैच का इसमें आपको फ्री मिलेगा, मतलब हर सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद देखो आप मैथ्स स्पेशल भी देखोगे अभी भी फिलहाल, मैं आपको देखो ये दिखा देता हूँ। देखो अर्थमेटिक और एडवांस के इसमें 2 क्लास होती है बेटा, 51वां मैथ स्पेशल है, मतलब मैं 50 बैच पूरे कर चुका हूँ केडी लाइव ऐप पर मैथ स्पेशल के। 51वां मैथ स्पेशल है ये, ठीक है। और 51 मैथ स्पेशल में देखो 2 टाइम क्लास चलती है, एडवांस की क्लास 4 से 5 है, अर्थमेटिक क्लास 6 से 7 है, मंडे टू फ्राइडे ये बैच चलता है, ठीक है। और ये बैच मतलब प्रॉपर ढंग से चलता है, मतलब आप तबीयत खुश हो जाती, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर तक सारी बातें मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ इस बैच में, ठीक है। मैं फिर वहीं से आ जाता हूँ वापस दोबारा से, ये मैंने 2020 में ज्वाइन कर लिया केडी कैंपस, मतलब उस टाइम केडी लाइव था सिर्फ, ठीक है, ऑनलाइन था क्योंकि लॉकडाउन में सारी कोचिंग्स बंद हो रखी थी, ठीक है। तो ऑनलाइन था सिर्फ, और 2020 से मैंने केडी कैंपस को ज्वाइन किया। तो तुमने ये जर्नी थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी बता दी बस कि आप इन चीज़ों को सीख पाओ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी खत्म कर दे, ठीक, कोई फालतू की चीज़ नहीं। बस मैं आगे के लिए यही बात बोलता हूँ कि अगर किसी टीचर से कोई गलती हो जाती है और आपके पास उसका पर्सनल नंबर है, तो आप उसे पर्सनली बोल दो भाई कि हाँ सर आपसे गलती हुई है, और गलती भाई किसी से भी हो जाती है, फिर बोल रहा हूँ मेरे से भी हो सकती है और किसी टीचर से भी हो सकती। इंसान गलतियों का ही पुतला है, ठीक है, और गलती करके ही गलती सीख रहे, सारे सीखते, ठीक है। बस गलती का रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ सर मेरे से गलती हुई है और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने भी अपने जीवन में पता नहीं कितनी गलतियां की होगी, ठीक है, बहुत सारी गलतियां की होगी, और तभी शायद मेरे से ये हरकतें हुई। बस समझ आ रही, मैं अब सारी गलतियों को, मतलब मेरे तो याद है सीक्वेंस में मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की है, ठीक है। अपनी लाइफ की पार्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं कितनी गलतियां की मैंने। पैरामाउंट की ग्वालियर की ब्रांच मैंने खरीद ली थी उस टाइम पे, ठीक है, वो एक मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। और भी बहुत सारी गलतियां हुई, मतलब पैसे का भी नुकसान किया, ठीक है, उस टाइम के टाइम पीरियड के और बहुत सारे नुकसान किए। मेरे पास दुनिया भर के ऑफर थे उस टाइम पे, मैंने वो सारे ठुकराए, ठीक है। जब फन अकेडमी ने भी दुनिया भर के ऑफर दिए, खूब पैसे दिए, मतलब मुझे उस टाइम पे भी दिए, मैंने मतलब 2 महीने के बाद छोड़ दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी, मतलब मुझे मतलब मन ही नहीं कर रहा था बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में। तो मतलब मैं एक टाइम ऐसा हो गया था 10-12 दिन के लिए कि एक मतलब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था जहाँ पे पैरामाउंट के साथ साथ, तो उनका एक बैच था, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उस टाइम, सबकी मेंटल स्थिति ऐसी थी, ठीक है, कि फ्रस्ट्रेट हो गया, और मैंने उन्हें मना कर दिया कि भाई मैं क्लास ही नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने उस टाइम मतलब 15-20 दिन के लिए फ्री रहा। हालांकि मैं बोलता हूँ फ्री भी रहना चाहिए और घूमने भी जाना चाहिए, मतलब मैं अभी भी लद्दाख से घूम के आया 10-12 दिन, ठीक है। और घूम के आओ, घूमने जाओ खूब, ठीक है, उससे क्या होगा स्ट्रेस भी रिलीज होगा। लेकिन अभी पेपर पे थोड़ा फोकस करो और इसे खत्म करते। अगर किसी को मेरी
बातों से ठेस पहुंची हो, मेरी भावनाओं से, मेरे बोलने के ढंग से ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं सबसे आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य मतलब वो नहीं था कि आप किसी को सोचो कि डिफेम कर रहा है। मेरा किसी की टांग खींचने का उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसे पर्सनली भी बता सकते हो, उसके खिलाफ सीधी वीडियो टान देना ये उद्देश्य सही नहीं था। क्योंकि जब दूसरे के ऊपर जाती तो उससे तो मजा आता, लेकिन जब खुद के ऊपर कोई वीडियो ऐसी आएगी तो उससे दुख होगा, और वो आपको फील हुआ होगा, मुझे ये बात एहसास है, आपको दर्द भी हुआ होगा। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स के फ़ोन भी आए हैं, बहुत सारे टीचर्स के मैसेज भी आए हैं, ठीक है। और मतलब तुम ये मत सोचो कि मतलब भाई गलती मैंने की होगी, मैंने भी बहुत की होगी, लेकिन अगर गलती पकड़ने पे आऊँगा तो इस मार्केट में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी मैं गलती ना पकड़ पाऊँ। मेरी बात आपको समझ रहे हो कि इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो सबकी और की गलती पकड़ लेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि और कोई नहीं पकड़ पाएगा मेरे अलावा, बहुत सारे हैं जो सबकी पकड़ लेंगे, क्योंकि पढ़ा रहे सब हैं, ठीक है। तो आराम से मजे करो, अपना पढ़ते रहो भाई, ध्यान दो सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं इस बस ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। थैंक यू, मिलते रहेंगे। केडी लाइव पे पढ़ाता हूँ भाई, अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे से 8 बजे आ सकते हैं आप केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। और अगर मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर आना चाहते हैं मैथ्स विद अजय राणा, तो उस चैनल पर आप 8 बजे से आ सकते हो। रात को 8 बजे के आसपास क्लास लगेगी, आप लाइव क्लास का मजा लो, ठीक है। फ्री पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ पैसे दे के पढ़ा जाए। एजुकेशन है, जो लेने वाला होगा एजुकेशन वो कहीं से भी ले लेगा, किसी भी तरीके से ले लेगा। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मजे करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंजॉय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा।